बिहार में सियासी समीकरण सेट करने की कवायद तेज हो चुकी है। मुद्दों और बयानबाजियों का शोर जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। राजनीतिक दल अपने प्रचार से ज्यादा विपक्षियों पर प्रहार की चुनावी नीति चल रहे हैं। कहीं नीतियों का प्रचार है तो कहीं मुद्दों को लेकर प्रहार है, कहीं योजना का प्रचार है तो कहीं नेतृत्व को लेकर प्रहार। इस बीच तमाम राजनीतिक समीकरण भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी हलचल सीट शेयरिंग को लेकर है। दोनों ही गठबंधनों में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। अब खबर है कि एनडीए में बीजेपी जेडीयू के बीच तकरीबन बराबर की सीटें बटेंगी। बची हुई सीटें चिराग, जितन राम मांझी और अन्य के बीच बांटी जाएंगी। यहां चिराग की ओर से 40 सीटों का दावा किया गया है, जबकि जितन राम मांझी की ओर से 8 सीटों का। तो ये गुत्थी भी अभी सुलझी नहीं है। वैसे भी चिराग पिछली बार 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ चुके हैं, तो विकल्प उनके पास भी है। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी समीकरण या फिर एजेंडा सेट नहीं हुआ। तो बताते चले, ये तस्वीरें हैं लालू प्रसाद यादव की, जब वो चादर पोशी के लिए शामिल होते हैं। फिर उसके बाद कई तरह का प्रहार भारतीय जनता पार्टी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चुनावी एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चुनावी बयान देखने को मिल रही है, एक तरफ जहां मुद्दों की भरमार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कल जो एआई वीडियो आया था वो भी आपको हमने दिखाया था, और उस पर सियासत भी दिखाई थी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की धरती और उनकी मां को बिहार की धरती से अभद्रता और गाली गलौज की जाती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। उसके बाद बीजेपी है हमलावर नजर आती है, तमाम तरह का विरोध जताती हुई नजर आती है। फिर एआई वीडियो सामने कल आता है, उस पर भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी विपक्ष पर प्रहार करता हुआ नजर आ। इन सब के बीच क्या बिहार में चुनावी एजेंडा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या तमाम ऐसी कवायद है? क्योंकि जिस प्रकार से वोट चोरी का मुद्दा विपक्षी दल लगातार जोरों शोरों से उठाता हुआ नजर आ रहा है, देखने वाली बात होगी ये कितना प्रभावी होगा इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ा पेच है सीट शेयरिंग को लेकर। अगर उस पर दोनों दलों में पूरी तरह से आपसी समझौता होता है तो ये बयान इस बार के समीकरण को सेट करेगी या फिर बदलेगी, वो देखने वाली बात होगी। भले अभी चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन लगातार शोर और बयानबाजियों का दौर जारी है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार अभी के सियासी समीकरण किस प्रकार से सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शशांक जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ शशांक जी जुड़ चुके हैं, जबकि बीजेपी से राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, आखिरकार इस समय बिहार में चुनावी दौर देखने को मिला। भले अभी तारीखों का ऐलान ना हुआ, लेकिन चुनावी एजेंडा सब अपने तरीके से सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? शशांक जी, आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करके जवाब दीजिए। जी, आपकी आवाज हाँ, आ रही है। हाँ, मैं पूछ रही हूँ सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जी, यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है, जितनी सीटें पिछले चुनाव में नहीं मिली, जितनी सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, उतनी सीटें अगर नहीं मिलती है या उससे अधिक नहीं मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। और कांग्रेस पार्टी हर प्रकार के विकल्प को अपने साथ लेकर चल रही है। अगर हमारे सहयोगी गठबंधन धर्म निभाते हुए एक मंच पर आकर चुनाव लड़ना पसंद करते हैं तो हम एक मंच से भी चुनाव लड़ेंगे। और अगर हम किसी भी सहयोगी के द्वारा हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता है तो ऐसी अवस्था में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार
उतारने का विचार कर बिल्कुल। सकती है। तो क्या शशांक जी, वोट अधिकार यात्रा पे यही वजह था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर आप लोगों ने पूरी तरह से मोहर नहीं लगाई थी? लेकिन नेतृत्व पर मुहर चुनाव के बाद लगाया जाता है। जिस पार्टी को अधिक सीटें आती है उस पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं, और जब चुनाव परिणाम सामने होगा तो मिल बैठकर मुख्यमंत्री तय कर लिए जाएंगे। हाँ। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही प्रक्रिया भी है कि विधानमंडल दल के बैठक में जो है मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। निश्चित तौर पर राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, जहां कांग्रेस पार्टी तो अपना रुख क्लियर करती हुई नजर आ रही कि हमें बराबरी नहीं तो पहले से ज्यादा सीट तो चाहिए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की स्थिति क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की डिमांड को बीजेपी और एनडीए कैसे सुलझाएगी? राघवेंद्र जी। बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको राघवेंद्र जी? संपर्क नहीं हो पा रहा है। राघवेंद्र जी, अनम्यूट करके जवाब दीजिए कि एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ दशा दिशा तय होती हुई नजर आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो डिमांड है उसे आप लोग कैसे पार पाएंगे? राघवेंद्र जी, ठीक है, फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शशांक जी, सवाल तो यही है ना कि वोटर अधिकार यात्रा पर तो आप तेजस्वी यादव के साथ निकल पड़े थे, और इसके अलावा जहां आगे की रणनीति क्या कुछ तय की गई है? जिस प्रकार से कल एआई वीडियो आया था प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर, उस पर भी बीजेपी हमलावर है आपके ऊपर। ये जनता पार्टी मुद्दा विहीन बातों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाना पर लेकर बिहार चुनाव के लिए माहौल तैयार करने का प्रयास कर रही है। तो आपने तो मुद्दा दिया, एआई वीडियो तो आपकी ओर से जारी किया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इन्हें बार बार सत्ता मिल रही है, फिर भी यह एक ही काम कर रहे हैं। सवाल इनका यही हो रहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया। अरे कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जो किया उसकी प्रशंसा तो भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रशंसा कर चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के कृतियों पर सवाल उठाना ही अटल जी का अपमान है। अगर कोई यह सवाल करता है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किया क्या, तो यह अटल जी का अपमान है। तो राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ दाव पेच देखने को मिलेंगे? क्या बात हो चुकी है सीट समीकरण को लेकर? तक मैं अभी जो सामने बैठे हुए हैं शशांक जी की बात सुन रहा था। ये कह रहे थे कि बार बार ये शासन में आ चुके हैं। भाई यही तो इनकी टीस है। इनकी जो जनता ने इनको चक्की पीसिंग कर दिया है, इसी वजह से ये परेशान है। जनता ने इनको दंडित किया है। उन्होंने क्या कार्य किया था? देश में आपातकाल लगाया, देश को कई विभीषिकाओं में झोंकने वाली कांग्रेस और उसके लघुआ भगुआ और उसके साथी जो सत्ता के लिए तड़पड़ा और फड़फड़ा रहे हैं, उनका एकमात्र साधन सत्ता है। हमारा एकमात्र साधन सेवा है। हमने सेवा की है और हम मेवा खाने के चक्कर में नहीं रहते। ये सेवा के अगर सेवा करते भी हैं, कभी इन्होंने पहली बात तो सेवा की ही नहीं जनता की, और अगर सेवा करने की ये सोचते भी हैं तो मेवा का पहले इनको मुंगेरी लाल के जैसे मेवा का पहले ध्यान आ जाता है। ये मेवा और मलाई कैसे खाने को मिलेगी? वही आरजेडी है, वही कांग्रेस है, वही समाजवादी पार्टी है। ये सारे लोग मिलकर के बिहार को क्या पूरे देश को लूटना चाहते हैं। लेकिन हमारी जनता जनार्दन इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी।
इनके मंसूबे ये मुगेरी लाल के हसीन सपने जैसे रह जाएंगे। लेकिन सबसे और बड़ा ये जो सवाल ये है ना सत्ता का राघवेंद्र जी, सपना पाले चिराग बैठे हैं, पासवान और इस जितन सत्ता राम का मांझी की सपना डिमांड इनका को पूरा बीजेपी होने कैसे वाला पार नहीं है। पाएगी, ये लगातार सवाल है मेरा। वो भी डिमांड कर रहे कि 40 सीटें से कम नहीं चलेगा साहब, चिराग पासवान की ओर से डिमांड। देखिए ये हमारे अंदर का मामला है, 40 सीटें 50 सीटें या सारी सीटें हम दे दें। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या विकास कम हुआ है? विनाश का जो क्रम था, इन्होंने विनाश का क्रम बना रखा था, वो विनाश का क्रम रुका है, विकास का क्रम बढ़ा है। और श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ खाया पिया या कुछ इस तरीके का कुछ गड़बड़ किया। वो एक ईमानदार नेता की छवि वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए जनता उनको बार बार पसंद करती है। और इनकी टीस भी यही है कि इनको जनता बार बार, अभी कहा था ना इन्होंने कि इनको जनता बार बार सत्ता देती है। अरे भाई ये बताइए, आप कब कार्य करेंगे नहीं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, मलाई और मेवा खाने वोटर को अधिकार तैयार यात्रा रहेंगे इसीलिए तो शुरू और की गई है, जनता के कार्य बीच करने आने के लिए। तैयार नहीं है, इसीलिए जनता इनको हाशिए पर और किनारे पर करती जा रही है। शशांक जी और जवाब जनता- दीजिए जल्दी से, समय कम है। शशांक जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को जनता ने सदैव से मौका दिया है और आगे भी मौका देगी। कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य देश हित में किए हैं यह उल्लेखनीय है और अतीत के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज भारतीय जनता पार्टी जुमलों से और लोक लुभावन वायदों से भले ही सत्ता में आ गई है, लेकिन जनता इन बातों को समझ चुकी है कि सही मायने में इस राष्ट्र का हित कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, वोटर अधिकार यात्रा यही तो है, जन जन तक पहुंचने का अभियान। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जन जन के मन में, हम हमेशा बात करते हैं न्याय की, बात करते हैं विकास की, बात करते हैं आगे बढ़ने, एक दूसरे का पैर नहीं खींचते, देश प्रेम की भावना की बात करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया। बिहार भी आगे बढ़ा है और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और ये अभी आप देखेंगे कि ये धराशायी होंगे और निश्चित रूप से इनका जो ये ठग बंधन का मामला है, ये ठग बंधन पूरी तरीके से फेल होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि बिहार में इस बार चुनावी माहौल बदलेगा या फिर समीकरण सेट होगा। आप दोनों का